अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जो ड्राफ्ट सूची है वो एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अध्यापक संवर्ग के जो कर्मचारी हैं वे 30/6/2018 की स्थिति में जो वरिष्ठता सूची है वो कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इस संबंध में कर्मचारियों के कुछ प्रश्न आ रहे थे, उनके जवाब भी हम देखेंगे कि आखिर इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वरिष्ठता सूची है इसे कैसे हम चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एजुकेशन पोर्टल ओपन करना है और इसमें लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है वरिष्ठता सूची प्रबंधन प्रणाली। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब वरिष्ठता सूची चेक करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है वरिष्ठता सूची का। जैसे ही हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची। तो सूची चेक करने के लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन इसमें आए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में लोक सेवक जोड़ें, इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसमें बता दें कि संभवतः कर्मचारियों के लॉगिन आईडी पर इस ऑप्शन से कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो वरिष्ठता सूची है वो केवल अथराइज्ड पर्सन ही इस पर काम कर पाएंगे। जैसे पूर्व में जो वरिष्ठता सूची का निर्माण हुआ है वो डीओ के लॉगिन से किया गया है। तो ऑप्शन तो जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें कर्मचारी स्वयं कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं वरिष्ठता सूची के संबंध में। तो वरिष्ठता सूची के लिए जो पहला ऑप्शन है हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें बता दें कि जो वरिष्ठता सूची है आप केवल एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत ही देख पाएंगे। तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां आप देखेंगे कि जिस जिले में आप पदस्थ हैं उस जिले का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है वो आपको फ्रीज मिलेगा। इसके उपरांत आपको स्थानीय निकाय सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस निकाय के आप कर्मचारी हैं, जिला पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका जो भी हो, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके उपरांत कैडर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अध्यापक संवर्ग के समस्त कैडर्स इसमें दिए गए हैं। वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक, साथ ही सहायक अध्यापक, पीटीआई, लैब, म्यूजिक, तो सभी कैडर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिस कैडर्स की वरिष्ठता सूची आपको चेक करना हो वो कैडर्स आप यहाँ से सेलेक्ट करें। इसके उपरांत यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो डेट आप देख सकते हैं 30/6/2018, इसे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर जो वरिष्ठता सूची है वो 30/6/2018 की स्थिति में जारी की गई है। इस डेट के पश्चात यदि किसी कर्मचारी ने ज्वाइन किया हो तो उनका नाम इस वरिष्ठता सूची में नहीं आएगा। और इसके उपरांत जो 30/6/2018 की जो वरिष्ठता सूची है इसके पश्चात नियोक्ता के द्वारा 1/7/2018 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके उपरांत सिंपली सर्च, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वरिष्ठ अध्यापक का जो कैडर था वो सेलेक्ट किया है और इसमें कुल कितने लोक सेवकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है वो संख्या यहाँ पर दी गई है। तो आपको जो संख्या है इसके सामने जो आई का आइकॉन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वरिष्ठता सूची है, जो कैडर्स हमने सेलेक्ट किया है उस कैडर्स की वरिष्ठता सूची आ चुकी है। यहाँ पर साला का नाम है, साला का डाइस कोड है, लोक सेवक का नाम है, पदनाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, इस प्रकार की सारी जानकारी इसमें है। साथ ही विषय समूह, तो आप विषय समूह सावधानी से चेक कर लें, हो सकता है इसमें आपकी कोई त्रुटि हो। आपको वैसे तो सभी जानकारियों को सावधानी से चेक कर लेना है। इसके पश्चात इसमें आप देखेंगे नियुक्ति का प्रकार। तो यहाँ पर नियुक्ति का प्रकार लिखा हुआ है फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, प्रथम नियुक्ति दिनांक। बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर देखेंगे कि कर्मचारी की जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है, जैसे शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्त हुए हैं 98 पर, तो 98 की डेट है इसमें। इसके उपरांत यदि 2001, 3 या 6 या फिर अन्य किसी सन में नियुक्त हुए हैं तो वो प्रथम नियुक्ति जो दिनांक है वो यहाँ पर अंकित की गई है। तो इसे भी आपको सावधानी से चेक करना है। इसके पश्चात वरिष्ठता का क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं क्रमांक लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं अगला जो ऑप्शन है इसमें यदि अध्यापक पद पर पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति तिथि। तो यहाँ पर यदि पदोन्नति हुई है तब उसकी तिथि अंकित आपको मिलेगी, और यदि पदोन्नति नहीं हुई है तब केवल सीधी भर्ती लिखा हुआ इसमें आपको दिखेगा। इसके पश्चात यदि अंतर निकाय संविलियन हुआ है तो तिथि, यदि अंतर निकाय संविलियन हुआ होगा तो उसकी डेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और अंत में आप देखेंगे वरिष्ठता निर्धारण हेतु संदर्भ तिथि, किस डेट में यह सूची जारी की जा रही है वो डेट लिखी हुई है। तो जो सूची है
वो 30/6/2018 की स्थिति में जारी हो रही है। तो इस प्रकार समस्त कैडर्स की जो वरिष्ठता सूची है 30/6/18 की स्थिति में जारी कर दी गई है, जिसे आप एजुकेशन पोर्टल पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के पश्चात चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि इसमें त्रुटि है तब इसके लिए क्या करना है, क्या कर्मचारी स्वयं अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे देखेंगे कि अपडेट करने के तो कोई ऑप्शन इसमें दिए नहीं है, लेकिन हाँ, ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची में लोक सेवक जोड़ें, जैसे इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कर्मचारियों को जोड़ने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। जैसे हम कोई भी एक कैडर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और जो तिथि है इसे सेलेक्ट करके सर्च आइकॉन पर क्लिक करते हैं। इसके उपरांत यहाँ पर हम देखेंगे कि लोक सेवक को जोड़ें, जैसे जिला पंचायत छिंदवाड़ा, यहाँ पर लोक सेवक को जोड़ना है तो हम क्लिक करेंगे। इसके उपरांत कर्मचारी की जो एम्प्लॉय कोड है, यूनिक आईडी है, इसे फिल करते हैं। सेकंड बॉक्स में भी फिर से इसे टाइप कर देते हैं और इसके उपरांत सर्च आइकॉन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो कर्मचारी से संबंधित सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन तो ओपन है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कर्मचारी कोई भी अपने यूजर नेम और पासवर्ड से किसी कर्मचारी को जोड़ सकता है या हटा सकता है, क्योंकि इसके लिए अथॉराइज्ड पर्सन ही नियुक्त किए गए हैं। इसके पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा उक्त कार्य को किया गया था। आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में डीओ कार्यालय से वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जो समस्त संकुलों को दी गई थी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि आप अपने अधीनस्थ जो लोक सेवक हैं इनकी जानकारियों को चेक कर लें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तब उसमें आपको करेक्शन करवाना था संकुल को, और इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित की गई थी, जहां जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा लोक सेवकों की जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है इसे सुधारा गया था। तो उक्त कार्रवाई जो है पूर्व में की जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि यदि अभी भी कोई करेक्शन इसमें करना हो तो जैसे जो होम पेज है इसका, इसमें वरिष्ठता सूची प्रबंधन प्रणाली, इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम निर्देश देखेंगे तो विशिष्ट बिंदु आप देख सकते हैं, यहाँ पर विशिष्ट बिंदु लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि समस्त निकायों में कार्यरत सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक की पृथक पृथक संदर्भ वरिष्ठता सूची दिनांक 30/6/2018 की स्थिति में तैयार की जाना है। अर्थात जो 30/6/18 की स्थिति में है वो तैयार हो चुकी है लगभग। अब इसके उपरांत यह संदर्भ सूची शिक्षाकर्मी ऑब्लिक संविदा शाला शिक्षक पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो इसके सेकंड बिंदु में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सूची है वो प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर तैयार की जा रही है, जिसकी जो भी प्रथम नियुक्ति दिनांक होगी, शिक्षाकर्मी 98 से यदि नियुक्त हैं तो 98 इसमें अंकित होगा। यदि संविदा 2001, 3, 6 या फिर अन्य सन की नियुक्ति है तब वही सन जो आपकी प्रथम नियुक्ति डेट है वही इसमें अंकित की जाएगी। अब इसमें जो गुरुजी साथी है इनका प्रश्न आ रहा था कि सर इसमें हमारी जो प्रथम नियुक्ति दिनांक है वो त्रुटिपूर्ण आ रही है, तो इसमें बता दें कि संभवतः आपकी जो संविदा नियुक्ति है इस डेट को इसमें प्रथम नियुक्ति दिनांक माना गया है। फिर भी आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इस संबंध में संपर्क जरूर कर लें। अब इसमें तीसरा बिंदु है वरिष्ठता से संबंधित ही, जैसे दो लोक सेवक हैं, दोनों की नियुक्ति तिथि सेम है, तब इनकी वरिष्ठता की गणना इनकी आयु के आधार पर की जाएगी, अर्थात जो आयु में बड़े होंगे वो वरिष्ठ कहलाएंगे। चौथा बिंदु हम देखते हैं कि नियुक्ति आदेश दिनांक, चयन सूची का क्रमांक एवं जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अध्यापक के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात चौथा जो बिंदु है इसमें स्पष्ट किया गया है कि दो लोक सेवक हैं, दोनों की जो नियुक्ति तिथि है वो भी समान है, जन्म तिथि भी समान है, तो इस स्थिति में कैसे इनका निर्धारण होगा, तो इनका निर्धारण फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा, अल्फाबेटिकल क्रम पर। अब इसके पश्चात जो पांचवा बिंदु इसमें दिया है कि संदर्भ वरिष्ठता सूची को जारी कर 1 माह की समय अवधि में दावे आपत्ति प्राप्त की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसकी जो वरिष्ठता सूची है इसे जारी कर 1 माह में जो भी दावे आपत्ति होगा उसे प्राप्त करेंगे और उनका निराकरण किया जाएगा। और अंतिम बिंदु इसमें दिया है कि जो वरिष्ठता सूची जारी होगी 30/6/18 की स्थिति में, इसके उपरांत जो नियुक्ता प्राधिकारी है वो अपनी अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी करेंगे 1 जुलाई 2018 की स्थिति में, अर्थात जो नवीन शिक्षक संवर्ग में जब संविलियन हुआ है उस स्थिति में कर्मचारियों की जो वरिष्ठता सूची है वो जारी की जाएगी नियोक्ता के द्वारा। जैसे जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनके नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, माध्यमिक शिक्षक इनके नियोक्ता संभाग से हैं, और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं इनके नियोक्ता स्टेट से हैं। तो इस प्रकार से जो भी नियोक्ता है इनके द्वारा अंतरिम वरिष्ठता सूची 1 जुलाई 2018 की स्थिति में तैयार की जाएगी। ये थी वरिष्ठता सूची के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।